रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका और लेकर के आई हूं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है युवा का प्रहार कोरोना की हार और यंग वॉरियर मूवमेंट सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम को आप सभी तक पहुंचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को। कोरोना वायरस से फैली महामारी ने दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। उसने हमारे जीने के तौर तरीके, रोजाना की आदतों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ऐसे मुश्किल हालात में खुद की देखभाल करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। सही जानकारी और सूचना से चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। आप जरूरी एहतियात, उपाय और आप सावधानी बरतकर वायरस से खुद की और अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं। इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आइए सुनते हैं दो युवाओं के बीच की बात। हाय ध्रुव। हाय साक्षी, क्या बात है? तुम आज बहुत फ्रेश दिखाई दे रही हो। थैंक यू। हाँ, आजकल मैं फ्रेश दिखाई दे रही हूँ। देखना यार, हम दोनों को साथ में कोविड हुआ था। तू इतनी जल्दी रिकवर हो गई और एक मैं हूँ, अभी तक लग रहा है मेरी बॉडी से कोविड गया ही नहीं। देख, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है क्योंकि हम दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी हैं। बट हाँ, पोस्ट कोविड के बाद मैंने सेल्फ केयर को अपनी प्रायोरिटी में रखा। जैसे कि तू योगा करता है? नहीं। तू प्रॉपर डाइट लेता है? नहीं। तो मास्क तो पहनता है ना जब तू घर से बाहर निकलता है? हाँ, मतलब जब याद आ जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो करता ही होगा ना? देखना यार, अब तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी होगी, तो अब क्या जरूरत इन सब चीजों की? यही तो पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं है तो तू अभी तक रिकवरी क्यों नहीं कर पाया है? देख, मैं ये सब तो रोज करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, तभी तो इतनी जल्दी रिकवरी कर पाई हूँ और तुझे इतनी फिट नजर आ रही हूँ। सही है यार, काश मैं भी ये सब पहले कर लिया होता तो मैं अभी तक ठीक हो जाता। अभी तक नहीं किया तो अब कर लेना, तुझे भी बहुत फर्क नजर आएगा। ओ हाँ यार, मैं अभी तक क्यों नहीं कर रहा था ये। थैंक यू साक्षी, तूने मेरे को इतनी जरूरी चीजें बताई हैं। अब मुझे पता चल गया मैं कैसे अपनी सेल्फ केयर कर सकता हूँ। तो अब से सेल्फ केयर तेरी टॉप प्रायोरिटी भी होगा। तू अच्छे से खाना खाएगा, हेल्दी डाइट लेगा, स्लीप प्रॉपर करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, घर से बाहर निकलेगा तो मास्क पहन के और हैंड वॉश करते रहेगा। तो आज से ही क्यों, अभी से क्यों नहीं? ले, ये पहन लिया मैंने मास्क और अब तू हो जा मुझसे 6 फीट दूर। अरे बाप रे, चल अब मैं चलती हूँ, बाय। नहीं, अभी बताया ना सोशल डिस्टेंसिंग। चल बाय। यंग वॉरियर्स की बातों से आपको सेल्फ केयर के बारे में काफी अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए आपको एक और चीज सुनाती हूँ जिससे आपको सेल्फ केयर के बारे में और अच्छे से समझ में आए। हेलो मैम। Hello. Hello. Good morning, ma'am. Just feel free to ask any question. Okay, so let's start the program. Hello, मैं हूँ शिवम अरोड़ा और मैं स्वागत करता हूँ रेडियो मानव रचना के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है युवा का प्रहार और कोरोना की हार। So इस सेशन में जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर पुनीता हसीजा। डॉक्टर पुनीता हसीजा जो आज हमारी हेल्प करेंगे कि कैसे हम इस कोरोना के दौर में अपनी सेल्फ केयर कर सकें। सो डॉक्टर पुनीता, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जैसे इस कोरोना के जो ये दौर चल रहा है कोरोना का इसके अंदर काफी लोगों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि वो अपनी केयर कैसे करें। सो मेरा पहला सवाल ये है कि कैसे हम अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लाइक क्वेश्चन तो आपके मतलब आंसर में सेल्फ मतलब हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। बेसिकली हमें कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं करना है, बस हमें थोड़ा सा अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन पे ध्यान रखना है और हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान रखना है। पर्सनल हाइजीन में है कि हमें जैसे अगर सपोज हम बाहर जा रहे हैं तो आप देखो मेरे फेस पे आपको ये निशान दिखना है। अभी मीटिंग से आई तो आई वाज वेयरिंग 2 मास्क, तो आपको डबल मास्क पहन के बाहर जाना है। वो सबसे पहली केयर करनी कि आपको सबसे पहले अगर कहीं भी जाना है या आपके घर में कोई ज्यादा लोग मिलने आ जाते हैं, इमीडिएटली आप मास्क पहनिए। एंड मास्क में भी बीइंग ए डॉक्टर हम N95 प्लस हम ये वाला ट्रिपल लेयर वाला सर्जिकल मास्क है ये पहनते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लोथ का मास्क भी पहनना है तो उसको पहले आप
अगर आपको थोड़ा लगता है कि हमें एक ऐसे सोसाइटी में जाना है, कहीं ड्रेस से मैचिंग है, तो यू कैन वियर दिस सर्जिकल मास्क नीचे एंड ऊपर अपना जो भी आपका फैशन वाला जो है, वॉट एवर क्लोथ और एनी डिजाइनर मास्क यू कैन वियर। एंड वो अगर कपड़े का मास्क आप यूज कर रहे हैं तो जैसे ही घर आओ, जस्ट डिप इट इन द सोप वाटर, डिप करके रखो और इसको वॉश करने के लिए फिर आप वॉश कर दीजिए। हमें रेगुलर बाथिंग रहनी है। कुछ लोगों को लगता है बच्चों को कि फीवर आ रहा है या थोड़ा सा मौसम ऐसा है, थक गए हैं। पर्सनल हाइजीन में बाथिंग और कीपिंग गुड केयर ऑफ योर बॉडी एंड क्लीनिंग योर बॉडी इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। स्पेशली फीमेल्स के लिए हम कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने आप को क्लीन रखना है। देन सेल्फ हाइजीन, तो आई थिंक आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इस बारे में सेंसिटिव हैं, बट देन डाइट के ऊपर है। अगर हम डाइट जो हम खाते हैं, डोंट गो फॉर दिस फैट, जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में कि प्रोटीन मिल रहा है, ये सब डोंट गो फॉर देम। गो फॉर फ्रेश फूड्स जो घर में आपकी मदर बना रही हैं। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आपका जो आपकी एनर्जी लेवल कितना आप यूज कर रहे हो दिन में। पढ़ाई के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए जितना आई थिंक कोई बंदा रनिंग कर रहा है, बिकॉज ब्रेन ऑल्सो यूजेस लॉट्स ऑफ एनर्जी। आपका योर स्टूडेंट्स, आपको एनर्जी चाहिए पढ़ने के लिए भी, तो यू नीड टू ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स खाना है। आपको अपनी डाइट में 5 कलर्ड चीजें जरूर खानी है, जैसे एक बनाना, एक रेड एप्पल, एक ग्रीन हमारा नाशपाती हो गया। देन यू कैन हैव एनीथिंग, कुछ भी व्हाइट में आप कुछ भी आपको जो पसंद आ रहा है, बनाना व्हाइट हो गया। तो यू नीड टू टेक 5 कलर्ड फ्रूट्स एवरी डे। यू कैन डिवाइड कि कैसे खाना है हमारे को, कितने किस मील के बाद खाना है, और यू कैन जस्ट मेक ए फ्रूट सैलेड ऑफ इट एंड टेक दिस। इसी तरह से हम कहते हैं ग्रेन्स में भी आप कोशिश करो कि आप 5 ग्रेन्स रोज खाओ। उसमें व्हीट हो जाए, राइस हो जाए, आप किनुआ जो खा सकते हो, रागी, ज्वार, बाजरा, इस टाइप से 5 ग्रेन्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। मिक्स करके आटा पिसवा सकते हो। मम्मा को बोलो कि व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर जो व्हीट होता है, व्हीट के अंदर वो अपना काले चने डलवा दें, सोयाबीन डलवा दें और कुछ और भी ग्रेन्स डाल दें, तो आपको घर में ही मल्टीग्रेन आटा मिल जाएगा, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से पल्सेस, हम पल्सेस भी कहते हैं, उसमें भी 5 कलर्ड चीजें, कलर्ड पल्सेस आप लो, कि अगर दिन में आपने अरहर की दाल खाई है तो शाम को येलो एंड जो हमारी रेड वाली दाल है मिक्स करके ले लीजिए, सुबह आप पोहा में कोई और दाल डाल दीजिए। इस तरह से आपको अपने आप से धीरे धीरे करके, आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं कि डाइट के लिए हमें क्या करना है, एंड जितनी क्वांटिटी में आपको लगता है खाना है वो खाना चाहिए। ऑयल एंड शुगर्स पे हम थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज वो उन लोगों को ज्यादा लेना चाहिए जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत एनर्जी लेवल उनका बहुत ही स्ट्रेंथ वाला काम कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा शुगर एंड वो घी वगैरह ले सकते हैं। बट फॉर यू सिंपल पराठे पे एक बटर लेके खा सकते हो, कोई मना नहीं है, एंड सब्जी में थोड़ा देसी घी डाले तो इट हार्डली मैटर्स फॉर योर एज। बट अगर आपकी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, देन यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट पार्ट ऑल्सो। बट वी आर वेरी मच अगेंस्ट डाइटिंग। बिल्कुल आपको डाइटिंग नहीं करना है। यू हैव टू डिवाइड योर मील्स इनटू स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। आप उठो, एक मिल्क ले लीजिए, देन आफ्टर 1 or 2 आवर्स आप ब्रेकफास्ट में, अगर आपको लगता है मुझे घी नहीं खाना, आस्क योर मदर कि आप उस पराठे के अंदर, रोटी के अंदर ही शी कैन फिल गोभी या मूली या अपना पालक, मेथी, उसको आटे को में ही डाल के एंड शी कैन मेक चपाती पराठा फॉर यू विदाउट ऑयल, वो हो जाएगा आपके लिए। तो दिस विल गिव यू ग्रेन्स ऑल्सो एंड ग्रीन्स ऑल्सो, ठीक है। और उसके अंदर आप पनीर भी डाल सकते हो, एनीथिंग यू वांट। तो दिस इज फॉर वेजिटेरियंस, एंड पनीर भी आपको रोज लेना है, ठीक है। और फॉर नॉन वेजिटेरियंस, अगर आप 2 बॉइल्ड एग लेते हो, दे आर गुड फॉर यू। बट अगर आपको लगता है आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो यू कैन हैव 4 बॉइल्ड एग्स, बट येलो 2 को अवॉइड कर दो। 2 येलो एंड 4 व्हाइट्स यू कैन टेक। बॉइल्ड एग, दे आर गुड। उसको भी आप टोस्ट बना सकते हो, उसको भी आप क्रश करके यू कैन मेक ए पराठा ऑफ दैट। अगर आपका पिज्जा खाने का मन है तो पिज्जा पे आप वो डाल के, एग को डाल के आप बना सकते हो, ठीक है। देन न्यूट्रेला भी सबके घर में होता है, दैट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन एंड पल्सेस पे आके ग्रेन्स हमने ले लिए। तो इस तरह से बैलेंस डाइट आपको लेके चलनी है, प्लस मिल्क। कुछ बच्चे हमने देखा है कि दे डोंट लाइक मिल्क, तो उनके लिए हम कहते हैं आप अपने हिस्से का दूध जो है उसको दही में बना दीजिए, अपने हिस्से के दूध को कस्टर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, अपने हिस्से के दूध की आप आइसक्रीम बना लीजिए। बट यू नीड टू टेक ½ लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। वो मिल्क आपके घर में आप कैसा आता है, फुल क्रीम आता है, टोन्ड आता है, वो डिपेंड्स की
मैं सबको देखती हूँ, श्रेया, तन्वी, कृति, सोनल, एवरीवन इज वेरी स्लिम, ठीक है। और हम लोग भी ऐसे ही थे, वी वर अराउंड 47-48 किलो व्हेन वी वर ऑफ योर एज, एंड टिल डेट वी आर मेंटेनिंग, बिकॉज हम लोग अपना डाइट पे स्ट्रिक्टली रहते हैं। स्ट्रिक्ट मतलब इन द सेंस कि यू हैव टू हैव 6 मील्स इन अ डे, 3 मेजर मील्स एंड 3 टिडबिट्स जो है। तो मेजर मील्स में मैंने बताया सुबह नाश्ता कैसे लेना है, लंच में आपको चपाती चावल जो लेना है, प्लस दालें हरी सब्जियां होंगी, ऐसे सिमिलरली उसमें हो गया। टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सुबह उठते ही खाली पेट नहीं, फिर कुछ ले लीजिए, एंड डिनर बाय 8 और 9 यू शुड हैव योर डिनर, एंड बाय 10-10:30 मिल्क लेके आप सो जाइए। बीच में जो लेना है वो फ्रूट्स हैं आपके, ये बॉइल्ड एग है, और यू कैन हैव सैलेड्स इन बिटवीन। और जो मुरमुरे होते हैं ना, मुरमुरे हमारे चावल के जो फीकी वाली फुलियां बोलते हैं हमारे पंजाबी में, तो उसको वो मुरमुरे ले सकते हो। पफ राइस यू कैन से इन इंग्लिश, पफ राइस कहते हैं उसको हम। एंड भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली एंड जैगरी, गुड़ छोटे छोटे पीसेस करके, इन सबको मिक्स करके एक डिब्बा बना के घर पे रख लो। व्हेनेवर यू आर फीलिंग हंग्री, इंस्टेड ऑफ टेकिंग चॉकलेट और पिज्जा या पास्ता या बर्गर खाने का मन है ना, आप उसमें से 1-2 मुट्ठी ले लीजिए एंड उसको खा लीजिए। तो यू विल हैव फुल स्टमक एंड सैटिस्फैक्टरी लेवल भी हो जाएगा, आपको चीनी भी मिल गई, प्रोटीन्स मिल गए, एंड आपका पेट में भी जो भूख वाली फीलिंग थी वो भी आपकी कम हो जाएगी इसमें। एंड उसके साथ आप यू कैन हैव एनीथिंग, चाय लेना है, कॉफी लेना है, ले सकते हो। बट जूसेस के भी फेवर में नहीं रहते हम। वी डोंट वांट कि आप जूसेस लो, वी वांट कि आप पूरा फ्रूट को कट करो एंड उसको काट के, एंड उसका जो बीच का गूदा होता है वो भी सारा लो, बीज और छिलका फेंक दो, एंड वो आपको रफेज भी देगा। हम लोग जब छोटे थे तो हमारी मम्मी लोग आटा छानते थे ना पहले, बीच में आया कि नहीं छानना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट जो ब्रांड होता है वो दैट इज वेरी गुड रफेज फॉर आवर इंटेस्टाइन्स, हमारे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है वो रफेज होता है। आजकल बाजार में मिलता है, लोग आटे में डाल के करते हैं, तो आप मम्मी को बोलो आटा नहीं छानना है, उसी फुल व्हीट जो आपने पिसवाया उसी की आपने रोटी बनानी है। अगर आप ये सब चीजें रेगुलर खाते हो तो आपको जो है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो काफी बेटर हो जाएगा। बट अगर क्योंकि यंग एज में आई थिंक हमारी बॉडी, हम लोग एक्टिवली बहुत काम करते हैं, तो हमारी बॉडी भी अच्छे से ऑक्सीजनेशन लेवल मेंटेन करके रखती है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी, खाना हो गया, अब फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। आप चाहे पतले हो चाहे मोटे हो, 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट 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 फॉर एवरीवन। आपकी एज में यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपको डॉक्टर ने कुछ स्पाइन का प्रॉब्लम या कोई बोन प्रॉब्लम या कोई लिगामेंट प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो फॉर जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी यू कैन डू एंड यू शुड डू। अगर आप 1 घंटा एक साथ नहीं निकाल पाते हो तो गो फॉर हाफ एन आवर। मतलब मैं तो अपने बच्चों को समझाती थी कि आप एक लेसन याद कर लो और उसको फिर रिवाइज करना है माइंड में, तो यू कीप ऑन वॉकिंग इन द रूम ओनली एंड वो लेसन रिवाइज हो जाएगा। तो आफ्टर एवरी हाफ एन आवर आप 15 मिनट की या 10 मिनट की आपकी वॉक हो जाती है, तो दैट रिलैक्सेस ऑल्सो, एंड आपको एक फिजिकली भी आपका होता है। योगा इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योगा, मेडिटेशन, बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम वगैरह वो करो, दैट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी। तो इसीलिए जो बाहर के खाने हैं, लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि जो हम घर में हर चीज हम घर में कर सकते हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बाहर के खाने को आप अवॉइड करो, बिकॉज अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लेटर ऑन यू विल गेन वेट एंड ओबेसिटी लेवल बढ़ जाता है। फॉर एवरी एज ग्रुप देयर इज अ चार्ट, जिसको हम बोलते हैं कि ये बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है, एंड एक बेसिक मेटाबॉलिक आपका जो एक BMR है, उसका आपकी कैसे आप खाना हजम करते हो, उसकी कितनी जल्दी आपको भूख लगती है, उस तरह से एक पूरी चार्टिंग होती है। आपकी एज के हिसाब से आपका कितना वेट, आपकी हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, उसके हिसाब से चलो। डोंट गो फॉर योर फ्रेंड्स एंड ऑल की वो पतली है, उसको 0 साइज आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। दे आर वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कर, बिकॉज आपको स्ट्रेस देते हैं। आप उस स्ट्रेस में या तो ओवर ईटिंग करते हो या अंडर ईटिंग करते हो। दैट स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम, स्पेशली इन गर्ल्स। PCOD का नाम सुना होगा आपने, PCOD करके एक प्रॉब्लम गर्ल्स को, स्ट्रेस एंड एक्सट्रीमली थिन लोगों को और एक्सट्रीमली ओबीस बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। सो टू मेंटेन ए गुड इम्यूनिटी यू नीड टू हैव a good homemade food which has fruits, vegetables, salads, pulses, grains, milk, curd, paneer, egg, and if you take non-veg, fish and chicken is good. तो सब कुछ खाना है, कुछ मना नहीं है। I never tell my patients कि आपको ये चीज मना है, क्योंकि हमारे पास तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स आते हैं, पपीता नहीं खाना, ये नहीं खाना, सब गलत है। कुछ नहीं, कुछ भगवान जी ने सब कुछ सब बनाया है। आम गर्मी में बनाया है तो गर्म कैसे हो सकता है,
ठीक है ना। तो जो फ्रूट सर्दियों में मिलते हैं वो ठंडे हैं, तो फिर आप कब खाओगे? गर्मी के फ्रूट गर्मी में नहीं खाने, सर्दी के फ्रूट सर्दी में नहीं खाने, तो कैसे काम चलेगा? तो भगवान जी ने कुछ सोच के बनाया है, तो किसी चीज के लिए मना नहीं है, बट एवरीथिंग शुड बी टेकन इन वेरी वेरी मॉडरेट अमाउंट्स एंड एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाना है। एंड प्लस स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग शुड बी टोटली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज हम लोग कंपनी में ये सब चीजें ले लेते हैं, बट लेटर ऑन ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत खराब करते हैं एंड हमारे को मे बी स्टेटस सिंबल आजकल हो गया है कि एवरीवन हैज टू टेक दिस, बट ऐसा नहीं है, हम लोग कभी नहीं लेते हैं। एंड आई थिंक कोई नोबडी फोर्सेस अस एंड नोबडी फोर्स्ड अस आल्सो, तो इट्स अप टू यू कि आपको ये चीजें थोड़ी सी कुछ एज के लिए अवॉइड करनी है, बिकॉज लेटर ऑन आई एम सीइंग ऑल फीमेल सेक्स फॉर शिवम, सारे मेल्स फीमेल्स हैं, तो लेटर ऑन यू हैव टू get married, you have to have kids, so you should be very very cautious about these things also. So it is not a moral policing lecture, but it's just advice to everyone. So you have to maintain your good immunity with good food, good eating habits and exercise, yoga and all. Thank you ma'am. Yeah, thank you ma'am for sharing this knowledge bomb. मैं अपने सारे युवा वॉरियर को बता दूं, जो हमारी डॉक्टर पुनीता हसीजा हैं वो IMA की प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर पुनीता, मेरा अभी आपने जो चीजें बताई मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छी चीज आपने बताई जो 5 अलग अलग कलर की वेजिटेबल खाना और 5 हाँ जी, जो 5 अलग तरीके ग्रेन खाना, तो ये जब 5 जब ये मिलते हैं तो एक मुट्ठी बनती है जिससे हम कोरोना पे, जो हमारा जो ये स्लोगन है कोरोना पे वार कर सकते हैं। सो डॉक्टर पुनीता, हमारा जो एक हमारे साथ जो युवा वॉरियर जुड़े हैं, हमारा उनमें से एक युवा वॉरियर जो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती है, उसका नाम है तन्वी असीजा। तन्वी असीजा का एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहती है, सो तन्वी लाइक ओवर टू यू। सो मेरे मन में ये सवाल आया, मैंने सबको आसपास अपने ऑब्जर्व किया सबको, तो ये मैंने देखा है लोगों में, लोगों ने सेल्फ केयर के लिए काढ़ा लिया, सप्लीमेंट्स लिए, सब अपने टाइम पे हर चीज ले रहे थे, बट साथ में उन्होंने भारी मात्रा में बाहर से भी खाना ऑर्डर करा। तो आप क्या आप इससे अच्छी सेल्फ केयर करें? एक जगह पे तो वो अपने लिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और काढ़े पी रहे हैं, बट एक जगह वो बाहर से खाना खा रहे थे। यस, आई थिंक वो इट्स अप टू यू ओनली, ठीक है ना। अगर आपके घर पे कोई बनाने वाला नहीं है, यू कैन नॉट कुक फूड, तो बट एवरी डे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दे यूज लॉट ऑफ फैट, दे लॉट ऑफ शुगर एंड क्रीम्स यूज करते हैं। आई कैन टेल यू इन सेक्टर 15 आई हैव सीन अ पर्सन हु वाज सेलिंग दिस वो क्या बोलते हैं, पनीर एंड मशरूम, वो रोस्टेड मशरूम सब। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ क्या बना रहे हैं। आई जस्ट वेंट देयर, उसने रोस्ट किया हुआ था, उस पर खूब घी लगा रहे हैं। देन ही कट दैट, उसको आधा काटा, उसने एक बाउल में डाला एंड 1-1.5 चम्मच उसने इसमें बटर डाल दिया, 1-1.5 चम्मच क्रीम डाल दिया एंड देन मिलाया। तो जो मेरे साथ थे, आई टोल्ड देम कि आपने ये रोस्टेड मशरूम खाया तो आपको सीख से उतरते ही खा लेना चाहिए था। उसने इतना क्रीम और बटर लगा दिया, व्हाट इज इट इज नॉट रोस्टेड, इससे बेटर तो उसको फ्राई करके खा सकते थे। तो आप बाहर से खाना लो, लेकिन आप देखो कि वो कैसा है। दे आर ऑल फ्राइड एंड डबल ट्रिपल क्या 4-5 टाइम दे आर यूजिंग दैट ऑयल, एंड दैट जितना हम ऑयल को गर्म करते जाते हैं उसके जो गुड क्वालिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। सो हमें बिल्कुल ये चीजें नहीं करनी है। आई थिंक कुछ भी खाने का मन है, स्पेशली इन कोविड हम बता रहे हैं कि आप मम्मी को बोलो, आपकी मम्मी से अच्छा कुक कोई हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उनके टाइम पे, हमारे टाइम पे बाहर खाना नहीं मिलता था, तो वी कैन कुक ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी बोलोगे अपन सकता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट डन। काढ़ा पियो, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज काढ़े में जो इलायची वगैरह सौंफ डाला है और दे हैव वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, वो हम लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। माय हस्बैंड इज ENT स्पेशलिस्ट, उन्होंने देखा कि लोग मुंह में छाले लेकर आए हैं, गले तक रेड हो रहा है अंदर तक, बिकॉज इतना गर्म काढ़ा पी लिया उन्होंने कि वो पूरा जो नॉर्मल मिकोजा है हमारा, इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट, वो पूरा सड़ गया, अंदर से जल गया, वो ब्लिस्टर्स हो गए वहां पे। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप मॉडरेट अमाउंट में खाना खाइए, हम भी जाते हैं बाहर, ऐसा नहीं कि हम बाहर नहीं जाते हैं। यू आर गोइंग टू पार्टी, कोशिश करो कि आप अपने घर से पहले कुछ खा के जाओ, ताकि वहां देख के आपको टेम्पटेशन नहीं हो। देन चूज 1 or 2 स्नैक्स और 1 or 2 मेन डिशेस, बस वही खाना है आपने। बस एक वो नहीं, आपने हर चीज टेस्ट नहीं करनी है। यू जस्ट टेक ए राउंड ऑफ दैट एरिया, चूज 2 स्नैक्स एंड 2 मेन डिशेस, और एट द मोस्ट 1 दैट स्वीट डिश,
ठीक है, तो आप बाहर जाओ लेकिन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो तो हो जाता है। आई नो यंग एज में बहुत ज्यादा खाने का मन करता है एंड बाहर जाते ही हम खाना खाने के लिए, तो ऐसा कुछ मना नहीं है। वंस और ट्वाइस ईटिंग इज अलाउड बट नॉट एवरी डे कि आप काढ़ा भी पी रहे हो और रोज बाहर भी खाना, दैट इज नॉट ए गुड थिंग, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। आई शुड। तो तन्वी, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। हमारा डॉक्टर पुनीता, हमारा अगला सवाल है श्रेया से। श्रेया, ओवर टू यू। हाय मैम। मैम, हमने देखा है कि 1.5-2 साल से हम सब घर पे थे, तो सेल्फ केयर कहीं ना कहीं हो ही रहा था, पर अब जब सब चीजें खुल गई और हम वापस ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, बसेस में जा रहे हैं, ऑफिसेज में हैं, तो हम उस सेल्फ केयर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि अब तो सब लोग बाहर हैं, वी आर बैक टू नॉर्मल, काइंड ऑफ नॉर्मल, बट वी आर बैक टू नॉर्मल, तो उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं अपनी सेल्फ केयर को? बिल्कुल बेटा, आप लोग शायद 1.5 साल से घर पे थे, बट मैं अभी भी मीटिंग से आई हूँ और अभी मुझे फिर 1:30 बजे कहीं जाना है, ठीक है ना। आपको मेरे नाक की स्कारिंग बता रही होगी कि डबल मास्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ केयर यू कैन डू व्हेनेवर यू आर आउट ऑफ योर हाउस। और आपके घर में भी अगर आप 4 लोगों के लिए जगह है या 5 लोग, अगर छठा बंदा भी आता है, इमीडिएटली वियर 1 मास्क। जो मास्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन नहीं कर सकते, बट ट्राई टू सिट कि आपके जो फेसेस हैं वो अपार्ट हो, ऐसे हो, ऐसे नहीं हो, बिकॉज आप एक दूसरे के सामने खड़े हो के बात मत, साइड बाय साइड रहो और ऑपोजिट में खड़े हो, तो दैट इज द वन सेल्फ यू विल टेक। एंड आप थोड़ी थोड़ी देर में अगर आपने किसी को टच किया, सैनिटाइजर अपने पास रखो, और आपको लग रहा है किसी को टच किया, सैनिटाइज कर लीजिए। दीज 3 थिंग्स, SMS याद रख लो, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड मास्क, ये 3 चीजें रखोगे बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और टचवुड अभी तक मुझे कोविड नहीं हुआ है। आई हैव डन ड्यूटीज इनटू वार्ड्स एंड आल्सो बिकॉज प्रॉपर अगर आप अपनी हाइजीन और अपना ये मास्किंग मेंटेन करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डबल है, ट्रिपल मास्क भी पहन सकते हो। अगर आपको बहुत ही क्राउड में जा रहे हो, यू कैन वियर ए शील्ड। आजकल पतली शील्ड जो एयरपोर्ट में मिलती है आपको, हमारे डॉक्टर्स वाली बहुत हैवी होती है, यू कैन वियर ए शील्ड। बेसिकली आपको किसी से डायरेक्ट कुछ जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे अवॉइड करना है। एंड सरफेस का है कि सरफेस का अगर आपने हाथ सैनिटाइज कर लिया तो सरफेस का भी नहीं होगा। तो ये सब आप करके रखोगे तो आई थिंक रह सकते हो। और कोशिश करो कि आमने सामने बात नहीं करो किसी के साथ। तो अगर करना है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। दीज 3 थिंग्स यू शुड रिमेम्बर। एंड बाकी तो पानी वगैरह खूब पीते रहो, अपना खाने पे ध्यान रखो, तो यू विल बी ऑलराइट। एंड वैक्सीनेशन लगवाओ। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अबव 18 ईयर्स, तो वैक्सीनेशन आपके लिए है तो गेट वैक्सीनेटेड। सबसे पहला प्रिकॉशन, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा कि अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो फिर जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था दे वर सेफ, उनको माइल्ड होता है इन्फेक्शन। एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, our next question is from Kriti Srivastav. Kriti, the question is over to you. हेलो मैम। हेलो कृति। मैम, जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हमसे मतलब प्रेग्नेंट लेडीज और जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो कभी कभार स्किप हो जाती है। तो आप प्रेग्नेंट लेडीज और ओल्ड एज वुमेन्स के मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रेगनेंसी एंड ओल्ड एज, इनको हमारा एक ही सजेशन है और एक ही एडवाइस है कि जब तक जरूरत नहीं हो घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन दे कैन स्टे होम विदाउट एनी, उनको कुछ काम नहीं है, अननेसेसरली उनको कहीं बाहर नहीं जाना, और उनसे बहुत लोग मिलने भी नहीं आएंगे। ये हमें उनके लिए प्रिकॉशंस लेनी है। अगर कोई उनको मिलने आता है तो उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप बोले कि वो मास्क पहन ले, ठीक है, कि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी खाने के लिए भी वही है कि उनकी हाइजीन के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी के लिए भी डाइट का भी आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और प्रेग्नेंट लेडीज का है कि उनको हॉस्पिटल आना ही है, ठीक है ना। तो यूजुअली जितने भी गायनी हॉस्पिटल्स हैं जो जहाँ पे डिलीवरीज वगैरह होती है वो सब नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, बट आपको पता नहीं कि उनके साथ के अटेंडेंट कोविड हो सकते हैं या ऑलरेडी मतलब इस प्रोसेस में है कि उनको कोविड होने वाला है, अभी पता नहीं है। तो उनके लिए मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनको तभी हॉस्पिटल जाएं जब डॉक्टर उनको बुलाते हैं, एंड प्रेफरेबली टेक अपॉइंटमेंट, ताकि उनका वेटिंग पीरियड इन द हॉस्पिटल जो है वो भी कम हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, और कोई जगह उनकी जगह जाके उनके लिए अपॉइंटमेंट ले ले, जैसे उनका नंबर आए तब उनको कार से या एक ओपन स्पेस से तब उठा के उस एरिया में लेके आए। दे शुड सिट इन ए वेरी ओपन स्पेस। और चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है तो जब उनका नंबर है तभी उनके अटेंडेंट उनको अंदर लेके जाएं और इमीडिएटली दिखा के बाहर आ जाए। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर, ये उनके लिए भी यही ध्यान रखना है। और वैक्सीनेशन अब प्रेगनेंसी में भी हम लोगों ने हमारी सोसाइटीज ने रिकमेंड कर दिया है, अगर किसी को नहीं लगा आपकी फैमिली में तो आस्क देम टू गेट वैक्सीनेटेड।
और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्पेशल एंड ओल्ड एज जो 60+ लोग हैं उनके लिए प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन का अलग लाइन बनती है, तो दे डोंट हैव टू वेट फॉर दैट आल्सो। उसके लिए भी पहले आप बुकिंग करा के जाओ तो इट विल बी इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। That was very helpful to know. These kind of precaution are somewhat necessary, external भी internal भी। इसी के साथ जो अभी हमारे जो नेक्स्ट युवा वॉरियर हैं वो हैं रेनू। over to you। यस मैम। मैम मेरा सवाल ये है कि अभी जब हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा सवाल ये है कि अभी कोरोना थोड़ा नॉर्मल है, बैक टू द नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं हम थोड़ी कुछ ही दिनों में। तो मैम मेरा सवाल ये कि अभी 50% पॉपुलेशन के हिसाब से ऑफिस वालों ने 50% को वर्क फ्रॉम होम दिया है, तो 50% को वर्क इन ऑफिस करना है। तो मैम जो फैमिली है तो मैम आधी बाहर जा रही है आधी अंदर आ रही है, लेकिन बर्डन फिर भी दोनों में उतना ही है। इसमें मैम एक तो टाइम मैनेजमेंट भी काफी ऊपर नीचे हो गया, बैलेंस नहीं है, और मैम इसमें बैलेंस नहीं है तो सेल्फ केयर भी कैसे करेंगे मैम, अपनी भी और अपने फैमिली की भी? आई थिंक एक बैलेंस तो हमें बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम है, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो तो यू नीड टू गेट अप अर्ली एंड मेक एवरीथिंग रेडी फॉर योर लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। I think cook for once a day cook करके and keep everything in fridge और जहाँ पे भी easy है, तो उधर पीछे से जो भी आपकी फैमिली है, अगर किड्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसका ले सकें। और आप अपना भी जो मील्स हैं, एक नाश्ता ले लिया, एक आपने सैलेड ले लिया जिसमें आप बॉइल्ड चने डाल सकते हो, फ्रूट्स मिक्स कर सकते हो, इस तरह से ले लिया। देन एक प्रॉपर लंच ले लिया और डिनर टाइम तक आप घर पे आने वाले हो। बट जो आप एक वो कह रहे हो कि हाइजीन का कैसे ध्यान रखें, उसका है कि आप इमीडिएटली अब मेरे शूज हैं वो बाहर उतारो। जैसे आपने घर के शूज घर के, बाहर के शूज आपके बाहर के, तो आपने एक ऐसा एरिया बना लो जिसमें आपके शूज जो आप ऑफिस पहन के जा रहे हो वो उस टाइम के लिए अगले दिन सवेरे तक या एक दिन तक वो बाहर रहे। एंड घर आते ही इमीडिएटली रश टू योर वॉशरूम, चेंज ऑल योर क्लोथ्स, टेक बाथ एंड देन go to any kitchen or then meet everyone in the family। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट रखना है कि एकदम आए और एकदम बच्चे को टच कर लिया, एकदम आपने मामा और ग्रैंड पेरेंट्स को हक कर ले, वो नहीं करना है। आपको इमीडिएटली अपने सारे क्लोथ्स, क्योंकि आप रास्ते में कितने लोगों से टच हुआ होगा, यू आर ट्रैवलिंग थ्रू मेट्रो और यू मस्ट हैव सेट इन द कैब ऑल्सो, तो उस कैब में उससे पहले कौन बैठा था हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए आके अपने कपड़े चेंज करो, नहा लो और फिर सबसे मिलो। और खाने का तो देखो मैनेज करना पड़ता है, बीइंग ए वर्किंग वुमेन फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। मतलब आई हैव मेड इट ए पॉइंट कि मैं मॉर्निंग में सब कुछ बना लेती हूँ एंड ताकि मुझे पूरा दिन में इफ आई एम नॉट देयर, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो खाने के लिए, वो निकालें और अपना गर्म करके खा सकते हैं। और क्योंकि इन दिनों में देयर इज नो मेड, कोविड में मेड वेट भी कोई नहीं मिलता है, तो इट्स लाइक we have followed so many things from US and Europe. I think this thing should be adopted first कि हमें सारा काम अपने आप करने आना चाहिए। They don't have maids for everything. We are lucky in India that we have got maid for everything. तो जब हम इतनी चीजें US एंड यूरोप की फॉलो करते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज जो हम फॉलो नहीं करते हैं, उससे हमारी बॉडी भी ठीक रहती है एंड वी बिकम एक्टिव ऑल्सो एंड हमें खाना खाने का भी घर में अपनी आदत पड़ जाती है अच्छे से। तो वी नीड टू काम करना तो है डेफिनेटली। वर्किंग वीमेन का दिस इज अ डबल स्ट्रेस ऑन द वर्किंग वीमेन, बट गॉड हैज मेड वीमेन वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कुछ भी कर लेती हैं, दे आर मेड बाय द गॉड, मशीनरी ऐसा फिट करा है कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क गिवन टू देम, so you need to plan accordingly. Yes ma'am, that's very true. Yes ma'am, so at last we have Sonal with us. Sonal, you can ask your last question. मैम माय क्वेश्चन वाज कि आजकल के लोग बहुत ज्यादा ही केयरलेस हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, वैक्सीनेटेड है, फर्स्ट डोज लग चुकी है, सेकंड डोज लग चुकी है। वो सोचते हैं कि अब हमने तो वैक्सीन लगवा ली है और अब हम इस चीज को मतलब अब हमें नहीं होगा कोरोना। और सबसे बेसिक चीज जो है वो तो मास्क ही है, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा कवच हमारा जो है, और सेल्फ केयर के लिए वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम ये लोगों तक कैसे पहुंचाएं अब इतनी यूथ तक? आप कुछ टिप्स दे सकते हो? बिल्कुल टिप्स देना। देखो अगर आपने मास्क पहना है तो ऑलमोस्ट 50% आप तो सेफ हो गए हो, है ना। तो आपको एजुकेशन करना है अपनी फैमिली में, अपने घर वालों से, फिर वो आगे 10 लोगों को एजुकेट करें, फिर आगे वो 10 को करें एजुकेट, वो होगा। एंड वैक्सीनेशन इज नॉट 100% क्योर।
एंड 100% किसी भी कोई देयर इज नो वैक्सीन इन द वर्ल्ड जो 100% कहे कि मैं इफेक्टिव हूँ, नहीं. 60 to 70%, इवन द बेस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन दे हैव 60 to 70% ऑफ द रिजल्ट्स. So you have seen first wave we lost 740 doctors, second wave in spite of double vaccination we lost 400 plus doctors because उनको viral load बहुत ज्यादा था, they were working in ICU. In spite of vaccination also we lost them. And especially जिनको comorbidities हैं, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, एस्थमा प्रॉब्लम या कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है या दे आर ऑन स्टेरॉइड्स फॉर सम अदर जॉइंट प्रॉब्लम, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फ केयर करना एंड अपने आप को बचा के रखना इन स्पाइट ऑफ डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन. तो यू नीड टू एजुकेट वन एंड आपको उनको टोक दीजिए. अगर कोई आपके सामने मास्क पहने आ रहा है तो जस्ट रिफ्यूज टू टॉक टू दैट पर्सन और आप उसकी तरफ कंधा कर दीजिए, अपना बैक कर दीजिए कि आप मास्क पहनिए, अदरवाइज मेरे को ऐसे ही बात करना पड़ेगा आपसे. तो उसको थोड़ा सा लगेगा बट एटलीस्ट उसके दिमाग में बात आ जाएगी कि आई थिंक देखो ये वो आपको कहेंगे कि आप इतनी प्रिकॉशंस क्यों ले रहे हो. तो बिकॉज यू सेड कि आई एम एन एसेट टू द सोसाइटी, मुझे अपने को बचा के रखना है. अगर मैं ही इतनी लापरवाही करूंगी तो सोसाइटी विल लूज वन ऑफ द ब्रिलियंट पर्सन लाइक मी, है ना. आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं एक एसेट हूँ सोसाइटी के लिए एंड एवरी पर्सन इज एसेट टू सोसाइटी. वन अगर एक भी जान जाती है मेरी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी का बहुत लॉस होता है बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा किया, इतना अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया और आप एक छोटी सी लापरवाही से अपनी जिंदगी से थोड़ा हाथ धो सकते हो. ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ एज वेल योर सोसाइटी एंड सबसे पहले पेरेंट्स के लिए तो उसको समझाइए. आई थिंक मैंने देखा कि क्राउड में ही बच्चे थोड़ा सा होता है, बट मेरे को तो फोटोग्राफर्स भी अब पूरे फरीदाबाद में जानते हैं कि मैडम विल नॉट टेक आउट मास्क इन फोटो आल्सो. तो बस अगर भीड़ नहीं है तो आप जब खाना खाना है तो आप लास्ट में जाके खाना खाइए. अदरवाइज जब खाना आप डाल भी रहे हो तो आप मास्क पहन के खाना लीजिए बिकॉज यू डोंट नो द वेटर हु इज सर्विंग, हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड दिस जो कैसरोल्स है वो कैसा है. मास्क फिर आप बिल्कुल टेबल पे पहुंच के अपना मास्क उतारिए और उस टाइम पे भी आप कोशिश कीजिए कि अगर टेबल पे 4 लोगों की जगह बैठने की आपके ऑफिस में तो आप 2 लोग ही बैठिए एंड दैट टू साइड बाय साइड, आमने सामने मत बैठिए. ठीक है ना, जैसे एक इधर बैठा और दूसरा जैसे ऐसे स्क्वायर है ना, तो आप एक साथ ऐसे से बैठे ताकि दोनों का फेस सामने हो. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके पास आने का, बाई चांस वो बंदा खांसी कर दे, छींक दे तो वो बहुत ज्यादा, तो उसको बोलो कि कवर करे. अगर उसने मास्क नहीं पहना उस टाइम खाने के टाइम पे तो इमीडिएटली अपनी एल्बो से हम कवर कर सकते हैं. तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप लोग सिखाओगे तो आई थिंक यू आर द यंगर जनरेशन और इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो अगर हमारा यूथ ये बात सीख जाता है, यूथ कोरोना वॉरियर्स ये सीख जाते हैं, तो बिकॉज दिस कोरोना इज नॉट गोइंग टू एंड. लाइक डेंगू, फ्लू, मलेरिया, एवरीथिंग इज स्टिल एक्सिस्टिंग. धीरे धीरे क्या होगा कि ये कम होता जाएगा बट इट विल रिमेन फॉर इयर्स टू कम. वायरस का एक स्वभाव है दैट कीप ऑन चेंजिंग. तो वो उसको हम नहीं, तो जैसे अब डेल्टा वेरिएंट प्लस वेरिएंट, इट इज वेरी वेरी ईथर. तो अगर वैक्सीनेटेड होंगे, प्रिकॉशंस लोगे तो यू विल बी सेफ. ऐसा नहीं कि जिनको वैक्सीन लगा है वो बिल्कुल ही, और आपको तो कोई एक्सपोजर वैसे नहीं है ना, यू आर नॉट वर्किंग इनटू आईसीयूज एंड यू आर नॉट वर्किंग विद कोविड पेशेंट्स, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है आप लोगों को. लेकिन स्टिल यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस क्योंकि आपके साइड से जो पास करके गया यू डोंट नो कि उसको कोविड था कि नहीं है. तो इट विल स्टे. अभी 2-3 साल रहने वाला. यूएस में 3rd वेव आ गया, यूरोप में 3rd वेव आ गया, केरला महाराष्ट्र में 3rd वेव आ गया, फरीदाबाद में एक हफ्ता कोई केस नहीं था, नाउ अगेन 4-5 केसेस आर कमिंग एवरी डे. ठीक है, तो वी नीड टू बी वेरी 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 कॉशियस अबाउट मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन. यस मैम, आपने बिल्कुल सही चीज बताई. अपनी सुरक्षा सबकी सुरक्षा. और इतना ही नहीं, ये चीज तब काम में आएगी जब हम सब एज अ युवा वॉरियर अपनी जो सारी बातें बताई इनको हम अपने कम्युनिटी में, अपने घर वालों को, अपने सगे संबंधियों को जाके ये सब चीजें बताएं और उनसे यूँ आशा करें कि वो भी इन सब चीजों को फॉलो करें. तभी हम एक एज अ युवा हम इस चीज को, इस कोरोना की जंग से हम जंग को प्रहार करके हम उसको रोक सकते हैं. डॉक्टर पुनीता, मैं अभी ये सेशन का टाइम बहुत अभी जा रहा है बट मैं आपसे लास्ट में एक कहूंगा कि क्या एक शॉर्ट मैसेज आप लेना चाहते हो इस पूरी कन्वर्सेशन से, जो एज अ टेक होम मैसेज आई वुड से. टेक होम मैसेज है कि आप भी सुरक्षित रहिए और अपने समाज को सुरक्षित रखिए. सिर्फ 3 चीजें याद रखिए. कोरोना को भगाना है, ठीक है, और अपनी इंडिया को बचाना है. बिकॉज हमें अगर कोरोना से हमें सब कुछ खोलना ही है तो हमें अपने आप को सेफ रखो. यू कीप योरसेल्फ सेफ, यूज SMS,
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, टेक हेल्दी मील एंड अपना एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं करिए। इम्यूनिटी फिट रखने के लिए आपको काढ़ा पीना है, आपको फ्रूट लेना है, जो भी लेना है लीजिए, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। And vaccination is the most important message which I want to give. Get yourself vaccinated because vaccination is the only option जो आपको कोविड से सेव करेगा। And even if you get infected, आपको जो आपकी severity of infection है वो कम रहने वाली है। SMS and vaccination. This is the take home message and spread happiness and stay healthy. Take good care of yourself. Thank you, man. It's an honor having you here in this platform. And this was a very power-packed session. And Thank you so much. I guess, yeah. So, thank you, ma'am. Thanks a lot for being with us. Thank you. Call me anytime you want to. Ask Sure. anything. Sure. Bye. See you. इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ जो लोगों ने हमसे पूछे हैं। हमारे पास पहला सवाल है विभा का। इन्होंने पूछा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। तो विभा, आपका सवाल ये गलत है। ये जरूरी है कि वक्त आने पर सहायता के लिए हम लोगों से बात कर सकें, तो ये आप जरूर बात करें। दूसरा सवाल हमारे पास में है स्नेहा का, और इन्होंने पूछा है कि बर्नआउट से डरने की कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल गलत। बर्नआउट का मतलब है कि हम मानसिक रूप से ठीक हुए हैं और हम काम पर नहीं जा पा रहे हैं। इससे हमारी सेहत और आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। साथ ही हमारे साथ में तीसरा सवाल है अमित का। इन्होंने पूछा है कि अपने लिए वक्त निकालना स्वार्थी होता है। तो मैं यहाँ कहूंगी कि गलत। अपनी देखभाल करना दूसरों का ध्यान कम नहीं करता। आप दूसरों का ध्यान तभी रख सकेंगे जब आप खुद ठीक होंगे। अगला सवाल है हमारे पास में नीरज का, और इन्होंने पूछा है कि वक्त पे खाना खा के, बराबर आराम करके और एक्सरसाइज करके अपने शरीर का ध्यान रखना भी सेल्फ केयर है। तो बिल्कुल सही नीरज। सेल्फ केयर हमारी अलग अलग जरूरतों से जुड़ा होता है। मेडिटेशन जैसी चीजों के साथ शरीर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। साथ ही अगला सवाल हमारे पास में है सौम्या का, और इन्होंने पूछा है कि सेल्फ केयर करने से हम अपने आप को और हमारे समुदाय को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल सही सौम्या। हम अगर अपनी ही देखभाल नहीं करेंगे तो फिर दूसरों के लिए करना मुश्किल होगा। सेल्फ केयर से हमारी सेहत बनी रहती है और दूसरों का भी ध्यान रखने में मदद करती है। आप कोई 3 चीजें ऐसी सोचो जो आपको करना पसंद है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे गाना गाना, कुछ लिखना, यूट्यूब पर खाना बनाना सीखना। अपने रोज के दिनचर्या में इसके लिए 10 से 15 मिनट का समय निकालें। इसके लिए आप अपने आसपास आसानी से याद दिलाने के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्टिकी नोट लिखना या फोन पर अलार्म लगाना, या अपने दिन के बीच में अपने आप से कुछ सवाल पूछें, जैसे क्या मैंने पिछले 4 घंटों में कुछ खाया, मैंने पिछले कुछ घंटों में पानी कब पिया था, काम करने के दौरान आखिरी बार मैं कब चला या आराम करने के लिए बैठा हूँ, क्या मैंने अपनी दवाइयाँ खाई हैं, मैं कितनी देर से फोन या कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ। आप अपने लिए एक पार्टनर या बॉडी चुनें जो आपसे ये सवाल करे और जिस पर आप भी ध्यान दें। चलिए कुछ और बात करते हैं और मैं आपको कुछ सुझाव देती हूँ। अपने भरोसे के लोगों से आप बात करते रहें, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपके परिवार का कोई सदस्य। जरूरत पड़े तो मानसिक सहायता देने वाली किसी संस्था या हेल्पलाइन से भी आप बात कर सकते हैं। रोज अपने लिए थोड़ा समय चलने या फिरने या किसी तरह की शारीरिक एक्टिविटी के लिए रखें। गौर करें, रोज थोड़ी देर अपने ख्याल और मन की भावना पर ध्यान दें। आराम को जरूरी समझें। अपने आप को कुछ पसंद करने के काम का समय दें, जैसे आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या कोई संगीत सुन सकते हैं। आराम और काम के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करें। अपने समुदाय के लोगों से उनका हालचाल पूछें। वो मुश्किल चीजें या हालात कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ अच्छी तरह सोने की कोशिश करें। सोने से पहले टीवी या फोन के सामने कम वक्त बिताएं, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम नींद खराब कर सकता है। रोज एक ही समय पर उठने की कोशिश करें। सही वक्त पर पौष्टिक खाना खाएं, जो कि बहुत जरूरी है। बराबर रूप से पानी पीते रहें। खुद अपने आप को और अपने करीबी लोगों को ये याद दिलाते रहें। ध्यान रखिए, आप भी यंग वॉरियर बन सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर YWA टाइप करें और इसे 9650414141 पर भेजें। आप टेलीग्राम के माध्यम से भी यंग वॉरियर बन सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम पर U Report India
के लिए खोजें और वहां से अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। फेसबुक पर यू रिपोर्ट इंडिया को खोजें, सेंड मैसेज पर क्लिक करें और YWA टाइप करें और सेंड कर दें। उनके लिए जिनके फोन पर व्हाट्सएप या इंटरनेट सेवा नहीं है, वो 08066019225 पर एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस प्लेटफॉर्म IVRS पर मिस्ड कॉल दें। सामाजिक मीडिया फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं एक #YoungWarrior हूँ पोस्ट करें और अपने 5 दोस्तों को टैग करें। युवा यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड प्रोग्राम का भारतीय चैप्टर है जो पूरे भारत में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए yuva.org/YoungWarrior पर जाएं और हमें @युवा इंडिया पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।